जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे घड़ी घड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे एकदम गहराई और बारीकी तरीके से। जितने टाइप इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सभी टाइप को हम देखेंगे। पहले कभी भी युद्ध में किसी को हराना है तो पहले ये जानो किसको किसको मारना है उसके। तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा क्या क्या टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक दोस्तों, अब इसमें पहला टाइप क्या है, घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण। दूसरा टाइप क्या है, घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने तथा विपरीत या समकोण बनाने पर आधारित प्रश्न है। तीसरा टाइप है घड़ी के तेज या मंद पर आधारित प्रश्न, जो खराब घड़ी हो जाती है, तेज चलने लगती है, कभी बढ़ जाती है या घट जाती है। और टाइप 4 क्या है, घंटे तथा मिनट के सुइयों के घूमने पर आधारित प्रश्न है। और टाइप 5 क्या है, दर्पण प्रतिबिंब और तथा जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न है। और टाइप 6 क्या है, दिशा संबंधित प्रश्न है। ऐसे घड़ी बनी रहेगी, उसमें दक्षिण और पूर्व पश्चिम दे देगा, बताएगा कौन सा सुई किस दिशा को दर्शा रहा है। ऐसे आप टाइप 7 क्या है, घड़ी में अक्षरों के व्यवस्थित क्रम से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या पूछता है, ABCD दे देगा। जहाँ 1 2 3 4 5 और 12 डायल पेड दिया रहता है, उसमें क्या लिख देगा, ABCD लिख देगा। ABCD लिख देगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम पहले देखेंगे पहला टाइप, एकदम बारीकी तरीके से एक एक टाइप देखते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसको पहले हम देखते हैं पहला टाइप। टाइप 1 देखने से पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसको पहले देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चीजें क्या है देखते हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां आपस में एक बार मिलती हैं। दोनों सुइयां किसकी बात कर रहा है, घंटे और मिनट वाली सुइयों की बात कर रहा है। ठीक दोस्तों, प्रत्येक घंटे में, हर एक घंटे में कितनी बार दोनों ये आपस में मिलती हैं, एक बार। कितनी बार, एक बार मिलती हैं। जब एक बार मिलेंगी तो कितना, 0 अंश का कोण, कितने का, 0 अंश का कोण होगा। और 0 जब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तभी तो मिलेंगी, तब 0 अंश का कोण और 0 अंश की 0 मिनट की दूरी रहेगी। कितने मिनट की, 0 मिनट की दूरी। और प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या होता है, ऐसे यहाँ यहाँ रहेगा घंटे वाली, यहाँ रहेगी मिनट वाली। ऐसे एक दूसरे के विपरीत, जब एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो कितने, 30 मिनट की दूरी, कितने की, 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण बनेगा। कितने का, 30 मिनट की दूरी, 180 अंश का कोण बनेगा। और फिर तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। समकोण बनाएगा तो कितने का, 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण तब कितना, 15 मिनट की दूरी, 15 मिनट की दूरी और 90 अंश का कोण बनेगा। 15 मिनट की दूरी, 90 अंश का कोण। और पूछता है कभी कभी, 1 मिनट में छोटी वाली सुई, छोटी वाली सुई मतलब घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। कितना, आधा डिग्री दोस्तों। उसके बाद 1 मिनट में बड़ी वाली सुई, बड़ी वाली सुई मतलब है मिनट वाली सुई, 6 डिग्री घूमती है। कितना, 6 डिग्री। और पूरा घड़ी कितना कितना डिग्री होता है, 360 अंश होता है। पूरा घड़ी कितना होता है, 360 अंश। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम पहला टाइप देखेंगे, घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण। टाइप 1 पे दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, यही बताना है दोस्तों। दोनों सुइयों, मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण होगा, यही बताना है। इसके लिए फार्मूला होता है 60 गुणे आवर्स, एच का मतलब होता है आवर्स है, उसके बाद अंतर चिन्ह 11 गुणे मिनट बटे 2। अब इसी पे फार्मूले पे रखेंगे। ठीक दोस्तों, अंतर चिन्ह का मतलब होता है कि जिधर बड़ा रहेगा, चाहे इधर बड़ा रहे चाहे इधर रहे, बड़े में से हमेशा क्या घटाएंगे, छोटा वाला घटाएंगे। अंतर चिन्ह का मतलब होता है। अब इसी फार्मूले पे रख देंगे 60 गुणे 2, घंटे का, घंटा कितना बज रहा है, 2 रख देंगे। उसके बाद अंतर चिन्ह, उसके बाद 11 गुणे मिनट कितना दिया है, 10 मिनट, 10 मिनट बटे 2। इसी को सोल्व करेंगे, 60 गुना 120 होता है, 120 अंतर चिन्ह, उसके बाद 11 दाहिम 110 बटे 2। अब इसको घटाएंगे, बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों, 10 बटा 2। अब इसी को काट देंगे, 2 पंचे 10, कितना अंश का कोण, 5 अंश का कोण। यही पहला वाला विकल्प सही है। मगर दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यदि 180 अंश से ऊपर का कोण आए, 180 अंश से ऊपर कोण आएगा
तो क्या करेंगे 360 में से घटा लेंगे, कितने में से 360 में से, अभी बाद में इसको बताएंगे, 360 में से घटा लेंगे। और इसी पे दोस्तों अब इसी पे कोई और संख्या लेके देख लेते हैं। 3:40, 3:40 को देख लेते हैं दोस्तों, क्या आता है आंसर, इसी इसी ट्रिक पे देखते हैं। 3:40, अब इसका मतलब 60 गुणे घंटे के स्थान पे क्या रखेंगे 3, उसके बाद अंतर चिन्ह 11, अंतर चिन्ह उसके बाद 11 गुणे 40/2। इसी को अब सॉल्व करते हैं। 36 18 180 अंश हो जाएगा, 180 माइनस 11 11 चौक 44 440 हो जाएगा बटे 2। अब इसी को घटा लेते हैं, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाएंगे दोस्तों, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 में से 8 घटेगा नहीं, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा बटे 2। इसी को काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 0, 130 अंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 130 अंश। ऐसे और कोई संख्या लेके देखना हो दोस्तों, देख सकते हो एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। 5:15, 5:15, ठीक दोस्तों, 5:15 को देखते हैं। अब यहाँ 60 गुणे घंटा के स्थान पे क्या रखेंगे 5, अंतर चिन्ह, उसके बाद 11 गुणे 15 मिनट बटे 2। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब इसमें 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। उसके बाद अंतर चिन्ह 11 पचे 55 के 5, 11 कम 11, 11 11 5 165 बटे 2। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें से घटाएंगे, बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे, हो जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बटे 2। अब इसी को काटेंगे, 2 छक 12, यहाँ जाएगा 2 सत्ते 14, उसके बाद 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 67.5%। यही आंसर 67.5 अंश, 67.5 अंश का कोड बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी पे ऐसे इसी फार्मूले पे रखेंगे, कोई भी कोड निकालने वाला जो 5:15 20 मिनट कोई भी रहेगा क्वेश्चन, इसी फार्मूले पे लग जाएगा। यदि दोस्तों कोड निकालते समय 180 अंश से ऊपर का आंसर आ रहा है, 180 अंश से ऊपर का कोड आ रहा है, तो क्या करते हैं 360 में से हमेशा घटा के आंसर बताते हैं। क्या बताते हैं, 360 में से घटा के आंसर देते हैं। जैसे देखते हैं 10:11, 10:11। अब इसी पे रखेंगे 60 गुणे 10, 10 उसके बाद अंतर चिन्ह 11 गुणे 11 बटे 2। इसी को सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 600, अंतर चिन्ह 11 ग्रहिया में 121 बटे 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 5, 5 में से 1 जाएगा 4 बटे 2। इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6। उसके बाद यहाँ जाएगा 18 19 हो जाएगा, 2 9 18। उसके बाद 1 बचा, दशमलव लगाएं, 2 पंचे 10। अब आया 239.5 अंश का कोड। अब इतना हमेशा ब्रैकेट अथवा आंसर देता नहीं है, ठीक। तब क्या करते हैं हम 360 में से घटाएंगे। अब क्या करेंगे 360 में से इसी में से घटा देंगे। 360 में से कितना घटाएंगे 239, 360 में से यहाँ घटा देते हैं दोस्तों 360, 360 दशमलव, यहाँ 0 रख देते हैं, दशमलव लगा रहे हैं क्योंकि ये दशमलव में है। उसके बाद 2 3 9.5। अब इसी को घटाएंगे, यहाँ एक चला जाएगा उधार, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, दशमलव लगा देते हैं। यहाँ बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0। उसके बाद यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 1 आ जाएगा। अब आंसर क्या आया 120.5 अंश। क्या आएगा 120.5 अंश, यही आंसर होगा। हमेशा विकल्प में यही डालेगा और आप लोग क्या खोजेंगे, यही खोजेंगे 239.5 अंश रहेगा ही नहीं, क्योंकि 180 अंश से ऊपर का जब कोड पूछेगा तो किस में से घटाएंगे 360 में से घटा के आंसर देंगे, ठीक दोस्तों। अब दूसरा टाइप देख रहे हैं दोस्तों, टाइप 2 देखेंगे दोस्तों। टाइप 2 क्या कर रहा है, घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने और विपरीत होने और समकोण होने पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला हम मिलने पर आधारित प्रश्न करेंगे। 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां, घंटे वाली और मिनट वाली, एक साथ कब मिलेंगी, यही बताना हमें। जब एक साथ मिलेंगी दोस्तों क्या होगा,
एकदम इसे ऐसे बनेगा, बराबर पे रहेंगे, 0 मिनट की दूरी रहेगी और 0 अंश का कोण बनेगा। जब एक साथ मिलेंगे, बताए हैं पहले आप लोग को, 0 मिनट की दूरी और 0 अंश का कोण। अब थीटा के स्थान पे कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश का। जब एक साथ रहेंगे तो 0 अंश का कोण बनेगा और 11/2 मिनट, इसमें पता नहीं, मिनट हमको ज्ञात करना है, माइनस उसके बाद 30 गुणे घंटा पता है, पहला वाला घंटा रखते हैं हमेशा 3। इसी को सॉल्व करेंगे, 11/2 मिनट, मिनट हमको ज्ञात करना है। उसके बाद 3 त्रिका 9, 90 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों, 11 मिनट हो जाएगा, 95, चाहे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना आप लोग, इसका सीधा गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद 90 गुना 180 हो जाएगा। अब यम बराबर क्या हो जाएगा, 180/11। अब 11 से इसमें भाग देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कितना आता है 180 में। 180 में 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ कट जाएगा 0, 11, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 11 छक्का 66, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऐसे जाते रहेगा। अब इसको हम क्या लिख देंगे, अब ये 16 सही, पहले टाइम आगे कितना लिखेंगे, टाइम लिखेंगे 3 बज रहा है ना, 3 बजकर 16, 16 सही। उसके बाद ये कितना लिख देंगे, 3/11, 3/11, 16 सही कट नहीं रहा है, यही 3 यहाँ रख दिए, उसके बाद 11 से भाग दे रहे हैं, 11 नीचे रख दिए, 16 सही 3/11 पर एक साथ होंगे दोनों सुइयां, 3 बजकर 16 सही 3/11। ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। अब ये दूसरा देखते हैं, टाइप 2 पे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। एक दूसरे के विपरीत जब होंगी दोस्तों, जैसे मान लो घंटे वाली है और ये मिनट वाली, एक दूसरे के विपरीत होंगी 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी और 180 अंश का कोण बनेगा। हम पहले आप लोग को लिखा दिए पॉइंट। ठीक है दोस्तों, 180 अंश, अब यही थीटा बराबर क्या रख लेंगे, 180 अंश, 180 अंश और 11/2 मिनट ज्ञात करना है, माइनस 30 गुणे पहला घंटा कितना लेंगे, 4। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, 180 अंश बराबर 11/2 मिनट, 4×3=12, 4×3=12, 120 अंश। अब इसको पक्षांतर, ये माइनस साइन है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 180 प्लस 120 बराबर ये हो जाएगा 11/2 मिनट। ठीक दोस्तों, अब ये आएगा, ये भी इधर गुणा हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं पहले तब गुणा कर लेंगे दोस्तों 2 से। उसके बाद ये जोड़ेंगे, हो जाएगा 300, 300 और ये चला आएगा 2, यहाँ गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा हो जाएगा। अब गुणा होगा 2, उसके बाद बराबर 11 मिनट, 11 मिनट। अब ये हो जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा, 600 बराबर 11 यम के। अब 11टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, समकोण होने पर आधारित प्रश्न। अब इस पे दोस्तों कब समकोण होगी घड़ी, घड़ी समकोण जब होती है 15 मिनट की दूरी होती है और 90 अंश का कोण बनता है, क्या बनता है, 90 अंश का कोण। अब इसी फार्मूले पे हम रखेंगे, समय 4 बजे से लेकर 5 बजे तक में घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब समकोण होगा। समकोण कब होगा यही बताना। अब उसी पे थीटा बराबर कितना रखेंगे, कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का, 90 अंश का कोण बनेगा। उसके बाद 11/2
मिनट हमें पता नहीं है, माइनस उसके बाद है 30 गुणे पहला टाइम लेते हैं 4 बजे, 4 बजे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 90, 90 अंश बराबर 11/2 यम। उसके बाद 4 3 12 120 हो जाएगा। अब 120 इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, 90 प्लस 120, 120 बराबर 11/2 यम। अब इसको दोस्तों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 210, 210 हो जाएगा, 210 बराबर 11/2 यम। अब इसको यहाँ से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, 420 बराबर 11 यम। यम बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 420, 420/11। अब इसी को भाग देंगे दोस्तों, कितना आता है देखते हैं, 420, 420/11, इसी को भाग देंगे। अब 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ 12 में से 9 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा पूरा, यहाँ 0, 11 8 88, 11 से 8 88 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ 88 8 बार गया है। अब यहाँ बचे 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22 ऐसे जाएगा, मगर इसको 38 सही कितना लिख लेंगे, 38 सही। उसके बाद 38 सही 2/11, और पहला टाइम क्या लिए थे, 4 बजे वाला, 4 यहाँ लिख देंगे। इतने बजे क्या होगी, समकोण होगी। प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुई 2 बार समकोण होती है, इसलिए इसका आंसर भी 2 आता है दोस्तों। एक तो ये आया माइनस लेने पर, दूसरा स्थिति इस पे रख के देखेंगे, इस वाले पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश, 90 अंश हो गया। उसके बाद 30 गुणे घंटा कितना 4, उसके बाद माइनस रखेंगे, उसके बाद 11/2 यम। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब ये हो जाएगा 90 अंश, और उसके 4 3 12 120 माइनस 11/2 हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब इसको दोस्तों 2 स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि 2 बार समकोण बनता है। अब इसको करेंगे, ये जाएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 90, 120 माइनस 90 बराबर 11/2 यम। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 120 में से 0 हो गया। उसके बाद 12 3 आ गया, 30 आएगा, 30 बराबर 11/2 यम। अब इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा 60 हो गया, 60 बराबर 11 यम। यम बराबर कितना हो जाएगा, 60/11। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55। उसके बाद 55 5 आया, तो ये 5 सही 5/11। अब ये कितना होगा, 4 बजकर क्या होगा, 4 बजकर 5 सही 5/11, यही हो जाएगा दूसरा आंसर। 2 स्थितियां, एक बार तो यहाँ समकोण बनेगी, एक बार कहाँ बनेगी दोस्तों, 4 बजकर 38 सही 2/11 पर 2 बार समकोण स्थिति बनेंगी दोस्तों। ये दोनों आंसर है।